इंक्यूबेशन पीरियड के बाद में हमें समझना है इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्या समझेंगे दोस्तों? इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में समझेंगे कि इसके सिम्टम क्या क्या होते हैं और कौन कौन से सिम्टम आते हैं। चलिए दोस्तों, इसके जो सिम्टम है उसको अपन ने 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा है। सबसे पहले अगर बात करें अपन, पहला है प्री इरप्टिव फेज, दूसरा है इरप्टिव फेज और तीसरा है पोस्ट मीजल फेज। ठीक है, 3 फेजेस में बांट दिया अपन ने इसको। सबसे पहला फेज क्या था? पहला फेज था दोस्तों प्री इरप्टिव फेज। ठीक है, चलिए देखते हैं पहले क्या होता है प्री इरप्टिव फेज। दोस्तों प्री इरप्टिव फेज इसी का दूसरा नाम भी है प्रोडर्मल फेज। इसी को क्या बोलते हैं? प्रोडर्मल फेज, प्रोडर्मल फेज, और इसी को अपन प्री इरप्टिव फेज भी कहते हैं। दोस्तों जो प्रोडर्मल फेज है या प्री इरप्टिव फेज है, इसका मतलब होता है इसके अंदर अभी तक जो है इरप्शन नहीं हुआ है, मतलब इसमें अभी रेशेस नहीं आएंगे, लेकिन बीमारी शुरू हो चुकी है, इसमें सिम्टम आ रहे हैं। सिम्टम कौन से आ रहे हैं दोस्तों? इसमें सिम्टम आते हैं नॉर्मली, जैसे कि सबसे पहला इनिशियल कंप्लेन जो होगी उसकी इनिशियल कंप्लेन ऑफ पेशेंट is high grade fever। तो शुरुआती दौर में इसको क्या होगा दोस्तों? हाई ग्रेड फीवर आएगा, बहुत ज्यादा तेजी से बुखार आएगा। उसके बाद में इसको जो है इसकी आंखों में, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि इसकी आंखें भी अफेक्ट होती है, इस लाल लाल आंखें हो जाती हैं, इसको कफिंग भी होती है, इसका जो नोज है, नोज से रनी नोज भी होती है, तो वो सारी चीजें होंगी। उसी के लिए हमने एक इसको ट्रिक से याद रखा है, इसमें जो सिम्टम आएंगे वो 3C सिम्टम कहलाएंगे। 3C सिम्टम आते हैं इसमें। तो पहला सी, दूसरा सी, तीसरा सी। पहले सी से मान लेते हैं अपन, क्या मानते हैं? कोरिजा, इसमें कोरिजा होगा। दूसरा इसमें कफिंग होगा, कफिंग। तीसरा इसमें कंजक्टिवाइटिस, इसमें कंजक्टिवाइटिस होगा। दोस्तों कोरिजा का मतलब होता है नाजल म्यूकोजा के इन्फ्लेमेशन, इसीलिए रनी नोज होती है, नाक जो है पानी बहता है नाक से। दूसरा इसमें कफिंग होगी, खांसी होती है, हमने पहले ही पढ़ लिया था कि कफिंग भी होती है इसमें। तीसरा इसमें कंजक्टिवाइटिस होगा। कंजक्टिवाइटिस होता है इसीलिए इसमें जो है इंसान को रेड आई हो जाती है, लाल लाल आंखें हो जाती हैं, एकदम दारू पीने वाली जैसी। और इसी की वजह से दोस्तों यहाँ पर फोटोफोबिया देखने को मिलेगा आंखों में। फोटोफोबिया का मतलब वो इंसान जो है चकाचौंध में जाने से डरेगा, उसको धूप में जाने से डर लगेगा, क्योंकि दर्द होता है आंखों में जब ये धूप में जाएगा। तो कंजक्टिवा का मतलब होता है जो हमारी आंखों की लेयर होती है उसका इन्फ्लामेशन हो जाना, कंजक्टिवा। इसी की वजह से जो है रेड आई देखने को मिलेंगी और फोटोफोबिया यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सिम्टम होते हैं। उसके बाद में इसमें एक जो मेन कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है वो होता है कॉप्लिक स्पॉट। कौन सा स्पॉट? कॉप्लिक स्पॉट। दोस्तों जो कॉप्लिक स्पॉट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ का मीजल्स का, कि कॉप्लिक स्पॉट इसमें देखने को मिलता है। कौन से वाले फेज में देखने को मिलता है? प्री इरप्टिव फेज में। ये कॉप्लिक स्पॉट क्या होता है दोस्तों? इस स्पॉट को अपन बोलते हैं इस स्पॉट में क्या होता है, जो बक्कल म्यूकोजा होती है, मतलब गाल का जो अंदर वाला पोर्शन होता है, इस पे एक व्हाइट कलर का जो है धब्बा, मतलब व्हाइट कलर का एक जैसे छाले हो जाते हैं ना, उस तरह का यहाँ पर अपीयरेंस होता है हमारे बक्कल म्यूकोजा पर। इन अंदर की साइड, गाल के अंदर की साइड जो सेकंड मोलार टीथ होता है नीचे वाले जबड़े का, उसके जस्ट सामने एक व्हाइट कलर का धब्बा जैसा हो जाता है, उसी को बोलते हैं अपन कॉप्लिक स्पॉट। और इस स्पॉट की खासियत ये है कि ये ऊपर से तो ब्लूइश व्हाइट कलर का होगा और इसका जो बेस होगा ना नीचे से, उसका बेस जो है रेड कलर का बेस होगा। ठीक है, उसके बाद में बात करें अगर अपन कि ये इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, मतलब अगर किसी में कॉप्लिक स्पॉट दिखाई दे रहा है तो वो इसका मतलब गारंटी देता है कि उस इंसान को क्या हो गया है? मीजल्स हो गया है। ठीक है, तो कॉप्लिक स्पॉट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में इसमें और क्या देखने को मिल सकता है प्री इरप्टिव फेज में? दोस्तों प्री इरप्टिव फेज में जो है यहाँ पर सोर थ्रोट भी देखने को मिल सकता है। सोर थ्रोट मतलब फेरेंजाइटिस, गले का इन्फेक्शन हो जाना। तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो किस में देखने को मिलेंगे? प्री इरप्टिव फेज में। शुरुआती दौर में ये वाले सारे के सारे साइन सिम्टम इस पेशेंट में देखने को मिलेंगे। और इनके बाद में आता है इरप्टिव फेज, मतलब वो वाला फेज जिसमें रेसेस अपीयर होंगे। और रेसेस अपीयर कैसे होते हैं वो ही सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए, ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जानते हैं। पहला हमने पढ़ा प्री इरप्टिव फेज, अब हम पढ़ेंगे इरप्टिव फेज। तो दूसरा कौन सा होगा दोस्तों? दूसरा फेज जो आएगा वो इरप्टिव फेज होगा। ठीक है,
दूसरा जो फेज है इरप्टिव फेज है। इरप्टिव का मतलब होता है दोस्तों दाने दाने जो होंगे वो अपीयर होंगे हमारी बॉडी पर, और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली बात है वो ये है कि ये दाने जो है वो स्टार्ट कहां से होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो दाने होंगे वो कानों के पीछे से स्टार्ट होंगे, और जो दाने हैं इनको बोलते हैं अपन मैक्यूलोपैपुलार रेसेस। ठीक है, मैक्यूलोपैपुलार रेसेस। दोस्तों ये दानों का नाम है, जो ये दाने निकलेंगे, जो ये पिंपल्स निकलते हैं उनको बोलते हैं मैक्यूलोपैपुलार रेसेस। और ये जो दाने हैं वो कहां से निकलते हैं, वो निकलते हैं स्टार्ट फ्रॉम पोस्ट ऑरिकल। पोस्ट ऑरिकल का मतलब होता है ईयर पिन्ना, ऑरिकल का मतलब ईयर पिन्ना, और पोस्ट का मतलब पीछे। तो पोस्ट ऑरिकल का मतलब ये स्टार्ट होते हैं ईयर पिन्ना के पीछे से, स्टार्ट फ्रॉम पोस्ट ऑरिकल, then within few hours involve face, and उसके बाद में then 2 to 3 then within 2 to 3 days it involve ट्रंक। मतलब दोस्तों जो इरप्शन होगा, इन रेसेस का इरप्शन होगा वो किस तरह से होगा। सबसे पहले इनको तो बोलते क्या है, मैक्यूलोपैपुलार रेसेस बोलते हैं। ये रेसेस स्टार्ट कहां से होंगे, तो ये स्टार्ट होंगे पोस्ट ऑरिकल से स्टार्ट होंगे, मतलब कान के पीछे से स्टार्ट होंगे, और उसके कुछ ही घंटों बाद में ये जो है क्या करेंगे, पूरे फेस को इन्वॉल्व कर लेंगे। यहां से स्टार्ट हुए, उसके बाद पूरे फेस पे हो जाएंगे, और फेस पे होने के बाद में 2 से 3 दिन के अंदर अंदर ये पूरे ट्रंक को इन्वॉल्व कर लेंगे, पूरे बॉडी को इन्वॉल्व कर लेंगे। मतलब पूरे बॉडी पे जो है दाने 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 जैसे संरचनाएं बन जाएंगी, और पूरे दाने दाने पूरे बॉडी पर हो जाएंगे। तो ये होता है ये इरप्टिव फेज। इस इरप्टिव फेज में जो है दाने निकलते हैं। कैसे निकलते हैं वो समझ लिया है। उसके बाद में लास्ट जो हमारा फेज आता है इस क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में, मीजल्स की क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का जो लास्ट स्टेज है वो होता है दोस्तों पोस्ट मीजल स्टेज। पोस्ट मीजल फेज या पोस्ट मीजल स्टेज की बात करें तो ये वो स्टेज होता है जहां पर रिकवरी होना शुरू हो जाती है, और जो है जो इंसान है उसको मीजल्स खत्म हो गया है, लेकिन इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसमें जो है इंसान को मोस्ट कॉमनली डायरिया होता है। डायरिया तो मतलब इसमें होगा ही होगा दोस्तों। क्यों होगा, क्योंकि दोस्तों जो ये डायरिया है वो होता है जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं। जब ये इन्फेक्शन होता है तो वो बैक्टीरिया मर जाते हैं, क्योंकि ये जो वायरस है ये उस बैक्टीरिया को मार देता है। अब वो जो बैक्टीरिया है वो क्या करते हैं, वो मरने की वजह से, उनकी वजह से जो है हमारी बॉडी में डायरिया हो जाता है, और इसके बाद में मीजल्स के बाद में ये डायरिया मोस्ट कॉमनली होता ही होता है। ठीक है, तो चाहे कुछ हो ना हो ये तो होगा ही होगा। उसके बाद में डायरिया होगा तो वीकनेस तो होगी ही होगी, वीकनेस हो जाएगी, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा, भूख नहीं लगेगी इसको। देन इसमें ग्रोथ रिटार्डेशन देखने को मिलेगी, ग्रोथ रिटार्डेशन मतलब इसमें ग्रोथ भी अच्छे से नहीं होगी, ग्रोथ रिटार्डेशन देखने को मिलेगी इसमें दोस्तों। तो ये सारे सिम्टम्स जो है वो कब देखने को मिलेंगे, कब मिलेंगे, किस में मिलेंगे, ये मिलेंगे दोस्तों हमारे पोस्ट मीजल स्टेज में, मतलब लास्ट वाले स्टेज में। ठीक है, इस तरह से हमारे 3 फेज हो चुके हैं। इसके जो सिम्टम है, सिम्टम्स के 3 फेज हो चुके हैं।